नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की ताज़ा खबर और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। यूपी उपचुनाव के लिए हर दल की अपनी तैयारी है, लेकिन खास बात यह है कि सत्ताधारी दल की तरफ से मुख्यमंत्री चुनावी समन में प्रचार की अगुवाई करेंगे। वहीं चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन उपचुनाव को लेकर लोकमंच की टीम जनता के बीच पहुंची और लोगों से उपचुनाव को लेकर बातचीत की। लोगों का क्या कहना है उपचुनाव को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी को जानने के लिए आज हम नोएडा के सेक्टर 37 चौराहे पर मौजूद हैं। तो जनता की जो प्रतिक्रिया है वो जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहें, जब जो चुनाव है चुनाव तो होना ही होना है। कौन सी जो 7 सीटें हो रही है, कौन सी सरकार जो है 7 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है? किसकी 7 सीटों पर किसकी आंकड़े ज़्यादा बयां हो रहे हैं? अब ये तो देखो जी, मौका देख के ही पता पड़ेगी। ऐसे तो पता पड़नी नहीं है कि कौन सी सीट ज़्यादा जा सकती है, किसकी सीट ज़्यादा जा सकती है या किसका चुनाव ज़्यादा जा सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, उससे क्या साफ जाहिर होता है कि जो 7 सीटों पर जो बाजी कौन सी पार्टी मारेगी? तो कांग्रेस मार सकती है इस बार। हाँ जी। आप बताएं। वो जो मारेगी बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, हाँ हाँ 7 सीटों पर हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार में ना ही महिला सुरक्षित है, ना ही पत्रकार सुरक्षित है, ना ही पुलिसकर्मी सुरक्षित है। और उसी बीच उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव होना है। इसी को आज जानने के लिए यहाँ पर जनता जो मौजूद है उनसे जानेंगे कि इन 7 सीटों पर किसकी दावेदारी मजबूत है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, आए दिन हत्या बलात्कार की जो घटना सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव होना है, तो इसमें कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो वैसे शिक्षा का है। हम देखें तो जो नौजवान युवक है उनके सामने एक शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मेरे हिसाब से तो शिक्षा को आधार बनाकर ही जो क्या है वोटिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पिछली सरकार को देखें और उससे पहली सरकार को देखें तो जो पढ़ा लिखा बंदा है वो शिक्षा को आधार मानकर ही वोटिंग करेगा कि भाई शिक्षा का जो पिछली सरकार ने कितनी भर्ती कितनी करी है, इस बार जो सरकार ने भर्ती कितनी करी है। आप देख सकते हैं 69,000 जो शिक्षक भर्ती है 6900 अभी भी कोर्ट में पेंडिंग थी और अब उसकी जाकर के भर्ती हुई है। और ना जाने कितनी भर्तियाँ 12,460 जो भर्ती है वो मुलायम सिंह के टाइम से वो अभी अटकी हुई है। तो मेरे हिसाब से ये कि जो वोटिंग है वो ऐसे रोजगार को मतलब देख करके होनी चाहिए। और आप हाथरस कांड देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। एक पत्रकार जो थी मीडिया वाली उन्होंने मुद्दे को उठाया न जाने। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई जो वोटिंग है वो आजकल शिक्षा को आधार के, क्योंकि शिक्षा ही एक जो क्या है लोकतंत्र में बहुत बड़ा आधार है। नेल्सन मंडेला ने भी कहा भी शिक्षा मजबूत होगी तो भी जो क्या है हम ऊंचा उठ सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा ये, फिर ये कहना है। हाल ही में बलिया गोलीकांड हुआ है और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो लगातार सरकार को घेर रही है। विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो पहली बात तो दिल्ली का हूँ और मुझे तो इन चीज़ों के अंदर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। काम धंधे की स्थिति देखते हुए इस टाइम जो है आदमी भूखे मरने के उस पर कगार पे। ये आदमी जो इतना बेरोजगार इन्होंने कर दिया है, इनके लिए कोई आर्थिक नीति इनकी कोई काम की नहीं है इस टाइम। जब आदमी का धंधा ही नहीं रहेगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इनको धंधे के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये काम धंधे इतने डाउन पड़े हुए हैं कि मार्केटों का बुरा हाल है, ग्राहक का नाम और निशान नहीं है। तो मैं यही कहूँगा इनको काम धंधे की तरफ थोड़ा ध्यान करना चाहिए, तभी इनकी सरकार आगे चल पाएगी, वरना नहीं। महिला उत्तर प्रदेश की जो महिला, उत्तर प्रदेश की बात करें या हम पूरे भारत की बात पूरे करें, भारत की महिला बात कर रहा हूँ। जो सुरक्षित नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। देखो ना, रात ही रात के अंदर अगली का वो क्या नाम है जो बलात्कार हुआ था हाथरस के अंदर, बॉडी तक नहीं दी उनके घर वालों को। रात ही रात के अंदर उसका वो अंतिम संस्कार कर दिया। तो इतना तो राइट बनता है अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने का, इतना तो हक बनता है उनका परिवार को, बॉडी तो उनको मिलनी चाहिए थी। ये कानून व्यवस्था का कोई वो नहीं। अभी बलिया के अंदर देखो, दिन दाड़े उसने पुलिस के महकमे के सामने गोली चला गया, फरार हो गया, कोई पकड़ने वाला नहीं उसको अभी तक। तो ये क्या है, कानून व्यवस्था का जंगल राज है एक तरीके का। ऐसे
उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? बीजेपी मारेगी भाई, क्लियर बीजेपी मारेगी। सभी सीट। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, ऐसा नहीं ऐसा जो आरोप है विपक्ष लगा रहा है। लगाने तो विपक्ष खुद देखा अपना, उनके पीरियड में तो हुआ था ऐसा। बस 7 सीटों पर बीजेपी क्लियर निकलेगी। अच्छा, लेकिन महिला पर जो रेप केस जो लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अब इस संबंध में तो मुझे कुछ नहीं कहना भैया। बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे योगी द्वारा कार्रवाई तो की जा रही है, तो भाई सख्त से सख्त सजा देने का प्लान है उनका। यानी 7 सीटों पर बीजेपी ही क्लियर होगी। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है, लोगों के कारोबार भी ठप हैं, पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हो कि आए दिन लूटपाट, हत्या, बलात्कार की घटना सामने आती है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में जी मेरा मत ये है कि इस चीज़ के लिए सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए सरकार को। कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हमारी सुरक्षा काम के बारे में लोग आज बिल्कुल बेरोजगार हैं, एक पैसे के लिए भटक रहे हैं। जैसे कि हम ही ले लो, 8 महीने हो गए काम बंद हुए, अब मैं ग्रामीण सेवा चलाता हूँ, तो सवारी भी नहीं मिल पा रही हैं और ये लगा लो कि हालत बुरी है। पूरा परिवार है, कैसे कैसे चलाते हैं ये हम जानते हैं, है जी। ज़्यादा को हमारे पास कारोबार भी नहीं है, तो इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। जैसे कि अभी मेरी गाड़ी है, उसका ना कोई टैक्स माफ़ हुआ है, मैं आपको बताऊं, ना किसी उसमें छूट दी गई है। हालांकि मैंने जैसे तैसे करके अपनी चीज़ बेची, क्या किया ये तो मैं जानता हूँ, क्या करके टैक्स भी जमा किया है। जो ऑनलाइन चालान है वो भी खूब हो रहे हैं, कागज़ हम पूरे नहीं करा पा रहे हैं गाड़ियों के, टैक्सी गाड़ी हैं, क्या करें इन्हें? कहाँ, या तो सरकार ये करे कि इन्हें जमा कर ले और हम गाड़ियों को कटवा देंगे। क्या करें, हम परेशान हैं हम लोग, और महिला भी कहीं हद तक सुरक्षित नहीं है। आज गरीब आदमी भी सुरक्षित नहीं है, दबंगों का राज है, मैं आपको बताऊं। और कहीं भी कोई किसी के साथ कुछ भी घटित हो सकता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आखिरकार कोई तो जिम्मेवार बने हैं इस समाज के प्रति। जो सरकार के कार्य हैं उन्हें तो करके दिखाए कम से कम, हैं? यह है इस कोरोना काल में तो इतना हालत खराब हो गई है, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने बच्चों को ले जा करके गांव रहा 6 महीने, बिल्कुल किसी 1 रुपए आमदनी के बगैर 6 महीने 7 महीने गांव में रहा जा करके। ये तो अच्छा है कि मेरा घर था, सब कुछ था वहाँ, पूर्वजों का है जी बनाया हुआ या मेरा बनाया हुआ। अपने घर में जा करके बैठ के, मान लो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास घर भी नहीं है, और इस कोरोना काल में उनको कितनी यातनाएं, कितने उनको प्रताड़ित किया गया है, ये उनके हृदय से पूछो, उनके साथ क्या क्या गुजरी है, कैसे कैसे पैदल चल करके लोग गए, आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं काम के लिए, भूखे मर रहे हैं, तो फिर शहर की तरफ भाग रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए सरकार को व्यवस्थाएं जुटानी चाहिए, युवा वर्ग के लिए सोचना चाहिए, तब एक सुशासन होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं तो ये कहूँगा कि शहीदों का जो कफन बेचते हैं, शहीदों का जो कफन बेचते हैं, हमें ना वो हैवान चाहिए। लगाते हैं जो आग नफरत की, हमें ना वो शैतान चाहिए। हिंदू, बुद्ध, पारसी, कोई ना सिख ना कोई मुसलमान चाहिए, और हमें तो इस देश के लिए एक इंसानियत से भरा हुआ इंसान चाहिए। ऐसे नेता को हम आगे वोट देंगे, ये मेरा कहना है। नहीं, जैसे कि यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं, तो जो समाजवादी पार्टी है क्या वो फिर से वापसी कर सकती है? नहीं। और वही आम आदमी पार्टी इस समय यूपी के अंदर अपनी दावेदारी मजबूत करती नजर आ रही है, और वही जो विपक्ष है वो सरकार को लगातार घेर रहा है। महिला रेप को लेकर, अभी बलिया में जो गोली कांड हुआ उसको लेकर, युवा रोजगार लेकर,
मतलब जो सरकार पर विपक्ष घेर रहा है, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि सत्ता में सरकार होने के बावजूद क्या बीजेपी सरकार 7 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर सकती है या नहीं? मुझे नहीं लग रहा, जो स्थिति है मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कि वो अपनी दावेदारी फिर से सिद्ध कर सके। मैं आपको बताऊं, क्योंकि सिस्टम पता नहीं कैसे कैसे चल रहा है, दबंगों का राज है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है, कोई बढ़िया एक्शन नहीं लिया जाता, सब कुछ राजनीति के ढंग से ही किया जाता है। मैं आपको बताऊं, ये हो रहा है। और मैं तो एक बात और कहनी चाहूँगा, कली बेच डाली, ये चमन बेच डालेंगे, कली बेच डाली, ये चमन बेच डालेंगे, जमीन बेच डाली, ये गगन बेच डालेंगे। इन वोटों के भिखारियों से बच के रहना मेरे देश के नौजवानों, वरना ये नेता मेरा वतन बेच डालेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कब क्या घटित हो गया। ये मेरा कहना। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है, महिला के साथ रेप की घटना लगातार बढ़ रही है, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, रोजगार, लोगों के पास रोजगार नहीं है। इस विषय में हम बात करेंगे। जी, आप ये बताइए, यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं, 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी? हम लोगों का तो विचार यही है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन जैसे सत्ता में सरकार है बीजेपी की, तो बीजेपी की क्यों नहीं जीत सकती 7 सीटों पर? भैया जीत इसलिए नहीं सकती, हम सब लोग बेरोजगार हैं, कोई काम धंधा नहीं है। अच्छा। और पुलिस सताती भी बहुत है। अच्छा। यानी जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे पहले आपका रोजगार चलता था, क्या आपका रोजगार अब नहीं चल रहा इस तरह का? भैया पहले जो रोजगार करते थे 1000-1200 रुपये कमा लेते थे, अब 100-200 रुपये कमाने में बहुत दिक्कत आ रही है। कहा जाता है कि जो सत्ता में जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव में बाजी वही पार्टी मारती है, लेकिन इस बार हिसाब कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि जो सत्ता सरकार है वो अपराधियों का साथ दे रही है। जी, आप ये बताइए, जो रोजगार जो है, रोजगार भी नहीं है इस सरकार में, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, और इस स्थिति को देखते हुए यूपी के 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उस मामले पे आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या, जो मतलब 7 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, यानी सरकार कौन बनाएगी? मतलब 7 सीटों पर जीत किसकी होगी 7 सीटों पर? देखिए 7 सीटों में जो है बीजेपी इस समय बढ़िया काम नहीं कर रही है। अच्छा। जनता परेशान है, बेरोजगार है, इस वजह से आने वाले समय में बीजेपी, वो समाजवादी पार्टी और बसपा ही आएगी। अच्छा। दोनों में से कोई भी आ सकती है 7 सीटों में। 2022 के चुनाव से पहले एक छोटा सेमीफाइनल है ये, इसमें स्थिति पता चल जाएगी कि 7 सीटों पर किसकी सीट ज़्यादा आई है, उसी हिसाब से 2022 के बारे में कुछ कहा जा सकता है। जी, आप बताइए, जो 7 सीटों पर जो चुनाव है, उसमें कौन सी पार्टी जो जीतेगी? सपा ही जीतेगी। सपा? हाँ जी, सपा ही जीतेगी। हाँ, और क्या। हाँ, तो मैं सपा यही चाह रहा है, सपोर्ट करना चाह रहा हूँ कि ये अपनी सरकार सही चला रही है, तो दादा से मुझे बहुत दिक्कत है, परेशान करते, पुलिस बहुत तंग करती है सारे दिन, मोबाइल लाठी बजाती रहती सारे दिन, 2 पैसा काम नहीं होता, क्या करूँ, बेरोजगार हूँ। लेकिन ये बताइए, जो बीजेपी सरकार से जो जनता नाराज है, क्या जो जनता वो वोट के माध्यम से जो बीजेपी पार्टी को जवाब देगी? उससे कोई कारनामा नहीं बढ़िया है। अच्छा। देखिए अपना ये पाल मारा गया, ये कहना कोटिवार, ये उसके लिए कोई नहीं कहना सुनवाई नहीं है, कुछ भी है, बताइए जात के बाद हुआ है, इसलिए आज हमारी कोई सरकार में होता बीजेपी सुन नहीं गई किसी की, समझे? हाँ, बस इतना ही है। बस ये बताइए, जैसे कि आप देख रहे हो, इस सरकार में ना तो महिला सुरक्षित है, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है, आप देख रहे हो, और अभी हाल ही में बलिया कांड हुआ है, अधिकारियों के सामने गोली मार देना। इससे आप क्या देखते हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो यूपी की बदहाल है। इसी स्थिति को देखते हुए यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं, तो उस उपचुनाव में क्या बीजेपी पार्टी को जीत मिल सकती है या नहीं? नहीं मिलेगी। ऐसे देखते हुए तो लग रहा है कि नहीं मिलेगी, पर फिर भी जो हुआ गलत हुआ, राम प्रकाश पाल की हत्या हुई बलिया में,
सीओ ऐसे डीएम सबको बने रहे, इसके बावजूद भी हत्या हो गई और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, ये सब गलत है। वैसे भी देखिए, जहाँ तक कि सुरक्षा व्यवस्था काफी लूज है यूपी सरकार में, सुरक्षा व्यवस्था काफी लूज है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, प्रशासन कड़क से कड़क होना चाहिए। और हमारे पाल समाज में एक दुखद घटना बहुत हुई है, ये बहुत निंदनीय घटना हुई है, इसके लिए तो सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उन दरिंदों को उन पकड़ना चाहिए। ऐसे ये केस अभी तक हुआ, डेली एक नए केस आ रहे हैं, ऐसा ना होना। इससे क्या है, मोदी सरकार और प्लस योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही लूज अपना वो कर रही है, कड़क से कड़क इनको खड़ा करना चाहिए, इन कार्रवाई इन पर अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, जैसे कि आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अब कानून व्यवस्था की अगर बात करें, लगातार जिस तरह के रेप केस बढ़ रहे हैं, जैसे हाथरस केस हो, बलरामपुर हो या कानपुर हो, और महिला सुरक्षित नहीं है, लेकिन बीजेपी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ये सही है या सफल होता दिख रहा है आपको? अभी तो ऐसा कुछ सफल होता नहीं दिख रहा है, यहाँ देखा जाए, क्योंकि हर जगह दरिंदगी हो रही है, कहीं डेली महिलाओं से अत्याचार हो रहे हैं, लूट झपट हो रही है, किसी का फोन छुट रहा है, किसी की चैन छुड़ाई जा रही है, किसी के साथ गैंग रेप हो रहा है, किसी के साथ वैसे दरिंदगी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके यूपी सरकार में जो इनका खुद का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और इसी के साथ साथ यूपी में ऐसा होगा तो अच्छा नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा अच्छी शक्ति बरती जाए और प्रशासन शासन खड़े उतरे इस बात में तो अच्छा होगा। वैसे ऐसा चलेगा तो सरकार तो बहुत गद्दम चली जाएगी, और ना ही ये उपचुनाव हो रहे हैं जो, इसमें भी सब भाजपा सरकार नाकामयाबी पाएगी। जैसे कि किसान जो है वो सड़कों पर उतर कर इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, छात्र भी विरोध कर रहे हैं, महिला भी विरोध कर रही है। इसलिए कर रहा है, धान का कार्ड में रेट होना चाहिए 1800 से 2000, उसका रेट आज देखा जाए तो 1000-1100 रुपये है। और जो डीएपी में प्रति खाद पड़ता है फर्टिलाइजर से, वो खाद का रेट एक बोरी का 50 किलो केजी होती है, उसमें भर्ती होती है 50 केजी की, आती है 48 केजी, उसका रेट होता है वो 15,000 से 20,000 तक, इतना नहीं होना चाहिए। और हमारा जो किसान का जो अनाज बिक रहा है वो 12 रुपये 15 रुपये पर केजी, ऐसा ये भी गलत है। किसान इसलिए बढ़ते हुए क्योंकि हमें जो फर्टिलाइजर से खाद मिलती है और भी कुछ मिलते हैं, बहुत महंगाई मिलती है। और आज के टाइम पे धान का रेट देखा जाए तो 11 रुपये 12 रुपये चल रहा है, कायदे में 2000 रुपये 2500 रुपये होना चाहिए। यानी कि 7 सीटों पर मुश्किल नजर आ रही है जो बीजेपी पार्टी। वो तो इतना है, हाँ मुश्किल तो हो गई जब ऐसे किसान भी परेशान है, छात्र परेशान है, कॉलेज भी खुल रहे हैं, बच्चे घर में कहाँ तक पढ़ाई करेंगे, जिन बच्चों को पता है वो सब यही चल रहा है। तो ये थी जनता की जो राय थी। जनता का कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है। तो 7 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जनता जो वोट से जवाब देना चाहती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मुजफ्फर अली, द लोकमंच न्यूज, नोएडा।